नमस्कार। आज की कहानी है चाबी और इसे लिखा है पंकज सुबीर ने। सीमा भाभी नहीं है क्या? रश्मि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने हाथ में ब्रीफकेस थामे लगभग 40-45 साल का एक आदमी खड़ा था। रश्मि को देखकर उस आदमी के चेहरे पर कुछ उलझन, कुछ प्रश्न भरे भाव उभरे और उसी भाव में उस आदमी ने रश्मि से प्रश्न किया। जी, वो बाथरूम में है, कुछ काम है आपको? रश्मि ने उत्तर भी दिया और प्रश्न भी किया। नहीं, कुछ खास काम नहीं है, बस आप ये चाबी उनको दे दीजिएगा। उस आदमी ने एक चाबी का गुच्छा रश्मि की ओर बढ़ाते हुए कहा। कुछ उलझन भरे अंदाज में रश्मि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चाबी ले ली। उनको पता है मैं रोज अपनी चाबी यहीं छोड़कर जाता हूँ। बता दीजिएगा कि पड़ोस के सुधाकर राव चाबी दे गए हैं। उस आदमी ने रश्मि को उलझन में देखा तो बोला, और हाँ, भाभी जी को बता दीजिएगा कि आज बच्चों को शायद स्कूल से आने में देर हो जाएगी। स्पोर्ट्स वगैरह है कुछ स्कूल में। जी। रश्मि अभी भी उलझन में थी। वो आदमी मुड़ा और मुड़कर सीढ़ियां उतर गया। रश्मि उस आदमी को जाते हुए देखती रही। जब वो आंखों से ओझल हो गया तो रश्मि दरवाजा बंद कर अंदर आ गई। रश्मि यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम देने आई थी। ये उसकी सहेली दीप्ति के भैया का घर है, जहाँ वो ठहरी हुई है। कौन था रश्मि? सीमा भाभी ने बाथरूम से निकलते हुए पूछा। कोई चाबी देने आए थे भाभी, कह रहे थे आपको पता है। रश्मि ने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को हवा में हिलाते हुए उत्तर दिया। अच्छा, वो बाजू वाले सुधाकर होंगे, वहां टीवी के पास रख दो चाबी। सीमा भाभी का स्वर कुछ गहरा हो गया। और हाँ भाभी, वो ये भी कह रहे थे कि उनके बच्चे आज स्कूल से देर से आएंगे, कोई स्पोर्ट्स वगैरह है स्कूल में। रश्मि ने टीवी के पास चाबी को रखते हुए कहा। ठीक है। सीमा भाभी का स्वर अभी तक असहज है। ये रोज रख कर जाते हैं चाबी? रश्मि ने प्रश्न किया। हाँ। तुम भी नहा लो, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। सीमा भाभी ने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। रश्मि जब तक नहाकर निकली तब तक सीमा भाभी नाश्ता बना चुकी थीं। अखबार पढ़ते हुए उसी का इंतजार कर रही थी शायद। आ जाओ, पहले नाश्ता कर लो, पोहा ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा खाने में। उसे कमरे से निकलते देखा तो सीमा भाभी बोली। दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि सीमा भाभी का मोबाइल बजा। हाँ भाई साहब, चाबी मिल गई है। रश्मि ने बता दिया है मुझे कि आज बच्चे देर से आएंगे। आप चिंता मत करिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आज दिन भर घर पर ही हूँ। जब भी वो आएंगे चाबी दे दूंगी। सीमा भाभी कुछ मीठे स्वर में बात कर रही थी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको देर होती भी है तो मैं उनको कुछ हल्का फुल्का यहीं खिला दूंगी। सीमा भाभी ने एक बार फिर किसी बात के उत्तर में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो ही चाबी देने वाले थे क्या? रश्मि ने पूछा। हाँ, वही थे, सीमा भाभी ने उत्तर दिया। कर लो कर लो, कुछ दिन और कर लो दूसरों के बच्चों की कैद, जब तक अपने नहीं हो जाते हैं। रश्मि ने शरारत से मुस्कुराते हुए ठिठोली की। अरे, तुमने जलेबियां तो बिल्कुल ही नहीं ली हैं। यहाँ की फेमस जलेबियां हैं ये। सुबह तुम्हारे भैया ऑफिस जाने से पहले गए थे तुम्हारे लिए लेने। सीमा भाभी ने बात को पलटकर रश्मि की प्लेट में जलेबियां रखते हुए कहा। अरे बस बस भाभी, इतना मीठा मैं नहीं खाती हूँ। रश्मि ने प्लेट पर हाथ रखने की कोशिश की। क्यों नहीं खाती हो भाई? यही तो मीठा खाने के दिन है। बाद में तो एक उम्र के बाद डॉक्टर खुद ही मना कर देगा मीठा खाने को। अभी खा लो जितना खाना है। सीमा भाभी ने झिड़की के अंदाज में कहा। ये पड़ोस में ही रहते हैं? रश्मि ने जलेबी कुतरते हुए पूछा। हाँ, ये उस तरफ का घर उनका ही है। अच्छा बताओ, तुम खाने में क्या खाओगी? मेरी तो इच्छा है कि आज आलू के पराठे और टमाटर की चटनी का लंच किया जाए। सीमा भाभी ने बात को एक बार फिर से पलट दिया। वाह, गुड चॉइस भाभी।
दीप्ति हमेशा आपके आलू के पराठे की तारीफ करके सिर खाया करती है। चलो आज हम भी टेस्ट कर लेते हैं, रश्मि ने उत्तर दिया। इतने में सीमा भाभी का मोबाइल एक बार फिर से बज उठा। हाँ भाई साहब, अभी देखकर बताती हूँ आपको, सीमा भाभी ने कहा। नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं आता है वो, रोज तो 11 बजे के आसपास आता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कह दूंगी कि उधर न रखे, इधर ही दे जाए, सीमा भाभी ने कहा। कॉल डिस्कनेक्ट करके सीमा भाभी मोबाइल को टेबल पर रख रही थी कि रश्मि ने पूछा, ये क्या सरदर्द पाल रखा है आपने भाभी? उसी पड़ोस वाले का फोन था ना? हाँ हाँ उसी का है। अरे अब पड़ोस में रहते हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा, सीमा भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है पड़ोस है, मगर ऐसा भी क्या कि उठते बैठते परेशान करो, रश्मि भुनभुनाई। चलो ठीक है, तुम अब जाकर पढ़ो, कल परीक्षा है, मैं जरा कुछ घर की हालत ठीक कर लूं, सीमा भाभी ने उठते हुए कहा। नाश्ते के बाद दोपहर तक रश्मि पढ़ाई करती रही, लेकिन उसने देखा कि सीमा भाभी का मोबाइल हर घंटे आधे घंटे में बज उठता है। हर बार उसी पड़ोसी का फोन होता है और हर बार वो सीमा भाभी को कोई काम बताता है। हर बार सीमा भाभी आत्मीयता से उत्तर दे रही हैं। क्या है ये सब? मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं तो इरिटेट होकर खींच ही पड़ूं, मगर सीमा भाभी हर बार पूरे पेशेंस के साथ बात कर रही हैं, कहीं कोई झुंझलाहट नहीं, कोई खींच नहीं। सच कहती थी दीप्ति, आपके हाथ के बने आलू के पराठे का कोई जवाब नहीं, रश्मि ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। सीमा भाभी ने लंच में आलू के पराठे, टमाटर की चटनी, मीठा दही, खीरे का रायता बनाया है। दोनों साथ ही खाने बैठी हैं। अचानक किचन में रखा सीमा भाभी का मोबाइल बजा। सीमा भाभी उठने को थी कि रश्मि ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। अब चैन से खाना तो खा लो भाभी, ऐसा भी क्या, होंगे वहीं आपके पड़ोसी, बाद में कॉल कर लेंगे। सीमा भाभी कुछ अनमने भाव से वापस बैठ गई। मोबाइल कुछ देर तक बजकर चुप हो गया। कुछ देर बाद मोबाइल फिर बजा। सीमा भाभी ने कसमसाकर रश्मि की तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं, बजने दो, पहले आप खाना खाओ बैठकर, कहते हुए रश्मि ने एक हाथ से सीमा भाभी का हाथ पकड़ लिया। मोबाइल बजकर बंद हुआ, फिर बजा और बजता रहा। मोबाइल की घंटी मानो झुंझला झुंझला कर बज रही थी कि कोई तो उठाओ मोबाइल, और वही झुंझलाहट रश्मि के मन में भी हो रही थी। जब तक वे दोनों खाते रहे तब तक मोबाइल की घंटी पार्श्व संगीत की तरह बजती रही। खाना खाकर रश्मि अपनी प्लेट किचन में रखने गई तो देखा कि सीमा भाभी का मोबाइल 15 मिस कॉल की सूचना दे रहा है। अजीब है ये भी, किसी की प्राइवेसी का कोई ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, यदि कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी व्यस्त है, कुछ देर बाद कॉल कर लो। ये क्या बात हुई कि दनादन एक के बाद एक कॉल करते ही जा रहे हैं? बड़े शहरों में रहने वाले लोगों में इतना भी मैनर्स नहीं होता क्या? रश्मि अंदर ही अंदर भुनभुना रही थी। प्रत्यक्ष में कुछ बोल नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या बात हो। इतने में किचन प्लेटफॉर्म पर रखा मोबाइल फिर बजा। सीमा भाभी ने फुर्ती से अपने हाथ पहुंचे और मोबाइल उठा लिया। हाँ भाई साहब, वो दीप्ति की सहेली आई हुई है ना, तो बस उसी के साथ खाना खा रही थी। मोबाइल यहाँ किचन में रखा था, आवाज ही नहीं आई रिंग बजने की, सीमा भाभी कुछ शर्मिंदगी से भरे स्वर में कह रही थी। जी जी, मुझे पता है आपको चिंता हो जाती है, सीमा भाभी ने कॉल करने वाले की किसी बात के उत्तर में कहा। नहीं, अभी तो नहीं आया, हो सकता है आज वो नहीं आए। जी जी ठीक है, सीमा भाभी ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करके रख दिया। रश्मि को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद सीमा भाभी उससे नजरें चुरा रही हैं,
या किसी प्रश्न का उत्तर देने से अपने आप को बचा रही हैं। मुझे क्या पड़ी है, मैं कौन यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। किसी के पर्सनल जीवन में मैं क्यों दखल दूं? मुझे तो 2-3 दिन रहना है और फिर वापसी। मगर फिर भी कुछ अटपटा तो लग ही रहा है। रश्मि सोच में डूबी धीरे धीरे सौंफ का एक एक दाना हथेली पर से उठा उठा कर मुंह में रखती जा रही थी। एक और रहस्यमय बात उसे ये लग रही थी कि सीमा भाभी बार बार मोबाइल पर कह तो रही हैं कि अभी देखती हूँ, देख कर बताती हूँ, लेकिन वो कहीं कुछ देखने नहीं जा रही हैं। बस मोबाइल पर ही कह देती हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है रश्मि को ये सब। उधर से कॉल करने वाला हर बार कुछ न कुछ काम बता देता है और हर बार सीमा भाभी उसको आश्वासन देने के बाद अपने काम में लग जाती हैं। चलो अब तुम अपनी पढ़ाई में लगो, नहीं तो हम दोनों गप्पे मारने बैठ गए तो तुम्हारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। कल टेस्ट दे लो, फिर कल रात को हम बैठकर लड़ाएंगे सारी गप्पे। सीमा भाभी ने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो कुछ अधिकार पूर्वक कहा। टेस्ट को लेकर रश्मि सारी तैयारी करके ही आई है, अब तो बस यूं ही उलट पुलट कर देखना है सब। फिर भी रश्मि अपने कमरे में जाकर जब पढ़ने बैठी तो शाम तक पढ़ती रही, तब तक जब तक कि दीप्ति के भैया ऑफिस से आ नहीं गए। रश्मि, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं चाय पीने, आ जाओ थोड़ी देर। अब छोड़ो किताबें, कहीं कल सिर न दुखने लगे परीक्षा में। सीमा भाभी की आवाज आई तो रश्मि किताबें रखकर उठ खड़ी हुई। अरे बाप रे, कितनी शाम हो गई है, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला। आ जाओ बच्चे, चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। दीप्ति के भैया ने उसे आते हुए देखा तो मुस्कुराकर बोले। ये उनकी आदत है, वे दीप्ति और उसकी सारी सहेलियों को बच्चे ही कहकर बुलाते हैं। तीनों के चाय पीने के दौरान भी सीमा भाभी का मोबाइल 2-3 बार बजा और हर बार सीमा भाभी ने लगभग वैसे ही उत्तर दिए जैसे वो सुबह से दे रही हैं। जी भाई साहब, अभी बच्चे तो नहीं आए हैं। जी, मैंने उनके लिए कुछ हल्का फुल्का बना रखा है, आएंगे तो खिला दूंगी। रश्मि ने देखा कि भैया सीमा भाभी की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो चुपचाप अपने मोबाइल पर खेलते हुए चाय पी रहे हैं। रश्मि को एक बार फिर से अजीब लगा, दिन भर का थका हारा पति घर आया है, ऐसा भी क्या कि पति तो चुपचाप चाय पी रहा है और ये बातों में लगी है। रश्मि के अंदर की ननद सिर उठाने लगी है। भाई को लेकर बहन के अंदर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता ही है। वो अपने भाई को कहीं भी इग्नोर होता हुआ नहीं देखना चाहती। रश्मि ने अपने आप को कंट्रोल किया। रात को क्या बन रहा है भाई? सीमा भाभी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो भैया ने पूछा। कुछ हल्का ही बनाऊंगी रात को, कल रश्मि की परीक्षा है सुबह, रात को हैवी खाना ठीक नहीं रहेगा। सीमा भाभी ने चाय के कप उठाते हुए उत्तर दिया। भाभी उठकर किचन में चली गई और रश्मि भैया से बतियाने लगी। वैसे भी भैया से उसकी खूब जमती है। दरवाजे की घंटी सुनकर सीमा भाभी किचन से निकली और टीवी के पास रखी चाबियां उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जी भाई साहब, बच्चे तो अभी तक आए नहीं, शायद देर से आएंगे। सीमा भाभी का स्वर दरवाजे के पास से आ रहा था। कुछ देर बाद सीमा भाभी दरवाजा बंद करके फिर से किचन में चली गई। भैया, रश्मि से रहा नहीं गया। क्या है ये सब? कौन है ये? भैया के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारी भाभी ने तुमको कुछ नहीं बताया? नहीं तो। रश्मि को लगा कि उसका प्रश्न शायद गलत हो गया है। इतना कहकर कुछ देर को चुप हो गए। हाथ के मोबाइल को टेबल पर रखा और चश्मा भी आंखों से उतारकर टेबल पर रख दिया। ये पड़ोस में ही रहते हैं, सुधाकर राव नाम है, भैया ने कहना शुरू किया। जब इनके बच्चे छोटे थे तभी इनकी पत्नी चल बसी थी।
तब से इन्होंने ही अपने दोनों बच्चों को माँ बाप की तरह पाला। बच्चों को कभी भी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। साल भर पहले जब यहाँ पड़ोस में रहने आए तो हम लोग भी सहयोग करने लगे। ये ऑफिस जाते समय इसी प्रकार सीमा के पास घर की चाबियां छोड़कर जाते। बच्चे दोपहर के बाद स्कूल से लौटकर चाबी लेकर घर चले जाते। उसके बाद सीमा शाम तक कई बार चक्कर लगाकर देखती रहती कि बच्चों को कुछ जरूरत तो नहीं है। कभी बच्चों के लिए बाजार से कुछ लाना होता तो इनको फोन करके बता देती या इनका ही फोन आ जाता। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। बात को बीच में छोड़कर भैया कुछ देर के लिए रुके। ऐसे ही चल रहा था कि अचानक अभी महीने भर पहले इनके बच्चों के स्कूल ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और कहते कहते भैया ने बात को बीच में ही छोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार ये अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आए हैं। अभी भी समझते हैं कि इनके बच्चे स्कूल से आएंगे, कहीं आ तो नहीं गए होंगे। आए तो ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं गए हों और बच्चे चाबी के लिए परेशान हों। बस यही सब सोचते रहते हैं और दिन भर सीमा को फोन करते रहते हैं। कभी बच्चों के खाने की चिंता करते हैं, कभी देर होने की, कभी कुछ और। सीमा अपने हिसाब से हैंडल करती रहती है। भैया का स्वर उदासी में डूब चुका था। वो अभी भी उसी समय में जी रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इस चाबी को लेने, कोई नहीं। रश्मि स्तब्ध अवस्था में बैठी हुई थी और भैया मानो अपने आप से ही बातें करते हुए बुदबुदा रहे थे।